हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल लाइव फाई स्टडी बाय विनोद सर पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है। अगर कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स दिया जाए जिसमें आपको ये पता करना है कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे उस नंबर का सॉल्यूशन करने के बाद। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ जीरो का मतलब ये होता है कि एट द एंड प्लेस पे निकालना है। जैसे हमने एक नंबर लिख रहा हूँ 200, तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो एक और एक कितने हो गए, दो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 356070, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो ये वन, सिर्फ ये लेंगे हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, वन। क्योंकि ये जीरो नहीं लेना हम लोग को, लेना है कहाँ पे, जो एंड प्लेस पे आता हो। तो यहाँ पे एंड प्लेस पे कितना है, दो, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, दो। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाता कि 5 × 6 × 7, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 × 7 हो जाएगा कितना, 210। अब लास्ट में कितने है, एक जीरो, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना कहेंगे, वन। तो ये होता है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड प्लेस। अगर यहाँ पे ऐसा होता है 2050600700, अगर यहाँ पे कहा जाता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो सिर्फ ये बताएंगे आप, नंबर ऑफ जीरो कितना, दो। जबकि इधर वाले जीरो को कोई लेना देना नहीं होता है। इतना समझ में आ रहा है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रहा है तो अब हम लोग ये जानेंगे कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात था। अगर आपसे ये कहा दिया जाए 25 625 इंटू, यहाँ पे लिख दे कितना, 32 इंटू, मान के चलता मैंने 220। अगर इसमें कहा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के आप बताओगे, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो इस केस में क्या करते हो वो देखो। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पाँच यहाँ पे कितने हैं, दो बार है। इस जगह पे पाँच कितना है, चार बार है। अगर 625 को अगर हम तोड़ेंगे 625 को, तब कैसे करोगे, पाँच से काटोगे 105, यही ना, यही होगा। अगेन किससे कट करोगे, 25, 25 से 625, देखो यहाँ पे 125 हो जाएगा। और फिर पाँच से काटोगे तो कितना, 25, 25 सौ, फिर पाँच से काटोगे, पाँच बार मिल जाएगा। अपने पाँच कितने, चार बार मिला, 1 2 3 4। उससे 32 की बात करें तो दो मिलेगा आपका, दो कितनी बार मिलेगा, तो देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 5 32, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5। यहाँ पे देखो तो 4 × 5 लिखेंगे हम लोग, तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 2 हो जाएगा, चार को लिखेंगे, और 5 का पावर 1। पाँच कितने मिल गए, दो बार यहाँ, चार बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 2 6 और 1 7, पाँच मिला 7 बार। दो कितनी बार मिल रहा है, 7 बार। इसका मतलब कि 2 और 5 कितने बार मिला, 7 बार। ये भी मिला 7 बार, ये भी। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होता है, तो एक जीरो आएगा, मतलब 7 जीरो आपको यहाँ पे मिलेगा। नंबर ऑफ जीरो कितना, 7। कहने का मतलब कि 2 और 5 का जितने पेयर बनेगा, जैसे इसको आप ऐसे लिखते हो ना कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 7 बार लिखोगे। दो भी कितनी बार लिखोगे, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो पेयर आपका ये बना, दूसरा पेयर आपका इस तरह से देखा जाए तो पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर आपका ये बन रहा है, ठीक है, ये पेयर ये बना। एक पेयर आपका ये बन रहा है, 3 पेयर हो गया। एक ये और ये बनेगा, 4। फिर ये और ये बनेगा, 5 6 7, 7 पेयर, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना, 7। कहोगे ऐसा क्यों, 2 और 5 को क्यों ले रहे हैं। 2 और 5 को इसलिए लेते हैं कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 10, एक जीरो आएगा।
अगर 4 और 5 करेंगे तो भी आपका 20 आता है, मीन 60 आता है। तो इसमें 4 में आपका 2 इन्वॉल्व है ना, दो बार लिखा हुआ है, यही ना। तो इसका 2 और 5 का पेयर जितना बन रहा है, 2 और 5 का एक ही पेयर बना, इसलिए एक ही जीरो मिला था। अगर मैं लिख दूँ 6 इंटू 5, तो इसका मतलब 6 को भी लिखेंगे 2 इंटू 3, तो 2 और 5 का पेयर कितने बना, 1, इसलिए यहाँ पे 30 आंसर आता है। तो जीरो कितना, 1। अब सिंपल वे में यही समझ लेना कि 2 और 5 का जितने पेयर बनेगा उतने ही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। तो नोट करके लिख लेना भाई सभी लोग, नोट करके क्या लिखोगे, पेयर ऑफ 2 एंड 5 जितने होंगे वही आपका नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो। ये कंसेप्ट रहा, आए समझ में। मतलब जितने 2 और 5 आपको मिलेंगे उतने ही आपका जीरो होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखा हुआ 192, 65, 192, ये इंटू है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 65, मल्टीप्लाई 1250, फिर मल्टीप्लाई 750, फिर मल्टीप्लाई 55, फिर मल्टीप्लाई 37, मल्टीप्लाई 39, मल्टीप्लाई 36। हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 को सर्च करेंगे। 2 और 5 कितने हैं, 2 और 5, इस क्वेश्चन में यही देखेंगे। अच्छा 192 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो देखो, तो 192 को ब्रेक करोगे 2 से तो कितना 96, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से काटोगे तो 12, फिर 2 से काटोगे 6, फिर 2 से काटोगे 3, तो 2 कितने बार मिला, 6 बार। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 आपका 6 बार है और एक 3, तो 3 का कोई मतलब ही नहीं। चलो ये तो हो गया आपका 65 को 5 गुने 13 लिखेंगे तो 5 तो एक मिल गया आपको। 1250 को भी देखो तोड़ करके, 1250 को तोड़ोगे तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हम पहले मिनिमम नंबर से काटेंगे 2 से, तो 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 जगह 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, मतलब 5 4 बार और 1 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 आपका 4 बार और 2 आपका 1 बार, 850। अगेन 750 को अब क्या करो, ब्रेक करो, 2 से भी जाएगा, 2 दिया 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से 35, 5 25, फिर 5 से 15, फिर 5 से 3, 5 3 बार और 2 1 बार। इसको लिखेंगे 5 3 बार और 2 1 बार और एक 3 भी मिला है। चलो अभी मैं लिख ही देता हूँ। 750 को ऐसा लिखोगे, 55 को कैसे लिखोगे जी, 5 गुने 11 ही होगा, 5 गुने 11। 39 को कैसे लिखोगे, 37 तो कटेगा ही नहीं किसी से, तो 37 को 37, 39 को 39, अब एक और बचा कौन सा, 36। 36 को कैसे लिखेंगे बताओ, तो 36 को फिर मैं लिख रहा हूँ, थर्टी सिक्स को ऐसे हमने 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा आपका, फिर आपका 5 से भी कटेगा क्या, नहीं 5 से नहीं, फिर अगेन 2 से ही जाएगा। तो यहाँ पे काटो, इसको काटोगे तब पता चलेगा कि हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ 35 को कि कैसे लिखना है। 36 को 2 से काटो 18 बार में, फिर 2 से काटो 9 बार में, फिर 3 शब्द जाएगा, मतलब 2 मिला 4 बार और 3 मिला, सॉरी 2 मिला 2 बार और 3 मिला 2 बार। मीन्स कहने का मतलब कि ये सारे डेटा को इतना लिख सकते थे, लेकिन इतना लिखने के बाद अल्टीमेट हम लोग को चाहिए क्या, 2 और 5 चाहिए। तो हर जगह पे सर्च करो कि 2 कितने और 5 कितने हैं। 2 यहाँ पे कितना मिला, 6 बार, अगेन 2 और कहीं मिला, 1 बार और मिला है, और कहीं मिला है, एक यहाँ पे भी मिला आपको 2 1 बार, और कहीं मिला है 2 यहाँ पे मिला है, चलो 2 2 बार मिला, ये 2 मिल गया आपको। 5 अब देखो
5 यहाँ पे कितना, एक बार, अगेन 5 यहाँ पे कितना, 4 बार, अगेन 5 कितना, 3 बार, अगेन 5 कितना, एक बार, और कहीं मिला नहीं। टोटल 2 कितने मिले, 6 और एक 7, एक 8, 8 और 2 10, 2 मिला है 10 बार। 5 कितने मिले, 4 3 7 8 9, 5 मिला 9 बार। अच्छा मैं पेयर बनाऊंगा तो 5 आपका 9 है और 2 आपका 10 बार है, तो 9 ही पेयर बनेगा ना। अगर मैं बात करूं कि ये 5 5 5 ये कितना 9 बार है, अगर ये 9 बार है और 2 अगर 10 बार है तो 9 का पेयर बनेगा, 10 का तो पेयर बनेगा ना, क्योंकि 10 बनाओगे तो एक 5 और है ही नहीं, इसलिए नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, 9। तो जिसका नंबर कम रहेगा वही पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 कितना हो जाएगा, 9, इसलिए नंबर ऑफ 0 कितने का लाएंगे, 9। ये आपका रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 0 ऑफ 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into एंड सो ऑन। कहाँ तक है, 87 तक। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने बार बार कह रहा हूँ कि क्या खोजना हम लोग को, 2 और 5। तो जब 2 और 5 देखना है तो 2 कहीं मिल रहा है क्या, इवन नंबर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 नहीं आएगा। तो 5 सिर्फ एक बार दिख रहा है हमको, कितना, 1 5, लेकिन 2 एक भी नहीं। तो नंबर ऑफ 2 एक भी नहीं, नंबर ऑफ 2 है ही नहीं, नंबर ऑफ 2 इज नॉट हियर, यहाँ है ही नहीं। इसीलिए नंबर ऑफ 0 अब कितना कहोगे, क्योंकि 5 ही मिला सिर्फ, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे जी, 0, मतलब एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि 2 है ही नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट वन आ जाओ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 1 3 5 7 9 87 तक है और लास्ट में 256 मिलेगा। यहाँ पे 2 मिल जाएगा, वही कंडीशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 256। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, 5 इधर मिलेंगे। तो 5 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो एक तो 5 मिलेगा जहाँ पे आपका 9 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 नंबर भी आएगा, मतलब 15 भी आएगा। 15 के बाद कौन सा आएगा, 15 के 17, फिर 19, 21, 25 मिलेगा। 25 के बाद और क्या मिलेगा, 35, मतलब 10-10 का गैप। 45 और क्या मिलेगा, 55 और क्या मिलेगा, 65, 75, 85। यहाँ ये सभी तो मिलेगा 5, लेकिन एक लास्ट में एक और क्या मिल रहा है, 256, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब एक बात बताओ, 5 इन सभी जगह पे मिलेगा, ये समझ में आ रहा है सभी को। देखो हमने किया क्या भाई, 1 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 5 तो मिलेगा। 7 लिखा, 9 लिखा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, यहाँ पे भी 5 मिलेगा। इसके आगे चलोगे 25 आएगा, वहां पे भी 5 मिलेगा। तो 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये सारी चीजें हमने लिखा हो यहाँ पे। तो देखो 5, 15 में भी 5 मिलेगा। अच्छा 10 का गैप, फिर 10 आगे बढ़ोगे तब जाकर 25 मिलेगा। 20 तो आएगा ही नहीं लाइन में, क्योंकि 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, ये 25 मिलेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 5 कितना, 1। 15 में कितने मिलेगा, 5 गुने 3, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। 25 में कितना, 2 मिलेगा। 35 में कितना, 1 मिलेगा। 45 में कितना, 1 मिलेगा। 55 में कितना, 11 गुने 5, 55, 1 मिलेगा। 13 गुने 5, 65, 1 मिलेगा। 75 में मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि 25 3 75 होता था, यहाँ पे 5 कितना, 2 बार मिला। 70 5 85, 5 एक बार मिलेगा। अब 256 में देखो 2 कितने मिलेंगे, 2 से काटो 128, फिर 2 से काटो 64, फिर 2 से काटो 32, फिर 2 से काटो 16, फिर 2 से कट करो 8, फिर 2 से कट करो 4, फिर 2 से कट करो 2, कितने मिला, 1 2 3 4
5 6 7 8, दो यहाँ पे कितना मिला 8 बार। अच्छा अब काउंटिंग के हिसाब से देखो, 5 एक है, 1 2 और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 और 2 4, 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 5 कितना मिला 11, 2 कितना मिला 8। अब बताओ 5 अगर 11 है और 2 अगर 8 है तो पेयर कितना बनेगा? 11 बार तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 तो 11 टाइम्स है ही नहीं, तो पेयर कितना बनेगा 8 बार। इसलिए नंबर ऑफ पेयर कितना हो गया, पेयर 2 एंड 5 का 8 बार। इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 8 होंगे, जितने पेयर होंगे उतने ही आपका नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। आया आंसर? तो ये मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 एंड सोन कहाँ तक है? 300 तक है। अब यहाँ पे देखो बनाओगे कैसे आप? एक बात बताओ, अगर इसको सॉल्व करना है तो 5 हर एक टर्म में दिख रहा है आपको? 5 यहाँ पे भी 5 गुने 2 लिख सकता हूँ, 5 गुने 3 लिख सकता हूँ, 5 गुने 4 लिख सकता हूँ, 5 गुने 5 लिख सकता हूँ, और 5 गुने 60 बार लिख सकता हूँ। इतना लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 5 कितनी बार मिल रहा है? 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाएगा? 60 बार में जाएगा ना। 5 बार यहाँ मिला तो 5 लिखो, यहाँ पे 60 लिखो तो 60 बार होगा। तो 5 आपकी कितने मिली है? 60 टाइम्स। अब बचा कितना? यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 60 टाइम्स तक जाएगा। अच्छा 1 से लेकर 60 तक लिखा हुआ है, इसका बोले 60 फैक्टोरियल कहाँ आ जाएगा? 60 फैक्टोरियल और 5 का पावर 60 माने 5 आपको 60 बार है। अच्छा जब भी अगर फैक्टोरियल वाले टर्म्स हो तो उसमें आपका 2 ज़्यादा होता है और 5 कम होता है। तो अब क्या करना, 60 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करो, सॉरी 5 से डिवाइड करो। 5 से कितना? 12 बार में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करो, 2 बार में जाएगा। अब नहीं जाएगा, तो ये 12 और ये 2 यहाँ पे ऐसे लेंगे। मतलब 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ कितना? 12। फिर 12 को डिवाइड करो 5 से कितना? 2। तो ये 12 और ये 2 कितना हो गया? 14। तो इसमें 14 बार आपको मिलेगा। 14 ये कह सकते हैं कि 5 आपका 60 हो गया, 5 मिलेगा 14 टाइम्स। 2 कितने मिलेंगे? अब 2 से डिवाइड करो। 60 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो पहले कितने बार में जाएगा? 30। फिर 30 को डिवाइड करो 2 से, कितना हो जाएगा? 15। फिर 15 को डिवाइड करो 2 से, कितना? 7 बार में। डेसिमल वाला पॉइंट नहीं लेना, 7। 7 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 6। फिर 3 को डिवाइड करो 2 से, 1। अब नहीं जाएगा। तो 30 15 इन सभी को जोड़ दो, 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, 7 3 10, 10 और 10 20, 20 और 30 50, 50 और 6 56, 56 मिला। मतलब 2 कितना मिलेगा इसमें? 56 बार। कहने का मतलब ये था हमारा कि फैक्टोरियल वाले में 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। 5 निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे और 2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। इतना ध्यान देना। अगर 5 निकाल रहे थे तो 5 से, तो यहाँ पे फैक्टोरियल का लास्ट टर्म्स कितना है? 60। तो 60 को आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे किससे? 5 से। तो कितने बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। इसका मतलब कि 12 क्या कहलाएगा आपका? 5 मिला। फिर 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो 2 और मिला। 12 और 2 कितना हो गया? 14। 14 बार आपको मिल गया 5। अब 2 निकालते हैं तो फैक्टोरियल को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 60 को डिवाइड किया 2 से, 30। 30 मिला। फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 से। ये कब तक डिवाइड करते जाएंगे? जब तक आपका 2 से कम ना मिले। ठीक है, जैसे 3 को डिवाइड किया 2 से 1। अब 1 को डिवाइड करोगे तो जाएगा ही नहीं। तो 2 कितने मिले? 56। अब बताओ 5 टोटल कितना मिला? इन दोनों को जोड़ दो, 74। और 2 कितने मिले? 56। पेयर कितने होंगे जिसका मिनिमम पावर रहेगा? 56। इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 56, 56। नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे? 56। आया समझ में? भाई ये जो टर्म्स था 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 एंड सो ऑन 30
300 बार, 300 तक लिखा है। तो 5 हर एक जगह पे था, तो 5 गुने 60 में 5 60 बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार है, दो बार है, तीन बार है, 3 मल्टीपल है 3 बार, 4 मल्टीपल है 4 बार, 5 मल्टीपल है 5 बार, तो 60 बार मल्टीप्लाई, तो 60 बार वो मिलेगा 5 हर जगह, तो 60 बार हो गया। और बचा कितना? 1 गुने 2 गुने 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन 60। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि n अगर फैक्टोरियल कहा जाए, सॉरी, मैंने अगर 5 फैक्टोरियल कहा जाए तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यही होता है ना। अगर 6 फैक्टोरियल कहा जाए तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, मतलब जितना फैक्टोरियल उतना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 लिखा हो, मैंने ये लिखा हो इस तरह से 60 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल में 2 और 5 निकालना होता है, तो 2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और 5 निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने बार में डिवाइड होगा उतनी आपका 5 और 2 भी मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सोन कहाँ तक है? 300 तक। अच्छा, क्या इसको कर सकते हैं अपने 300 फैक्टोरियल? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है? 300 फैक्टोरियल है। अच्छा, फैक्टोरियल वाले में हमको 2 और 5 ही तो हर एक जगह पे निकालना होता है। अगर आप 2 निकालोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, 5 निकालोगे तो कम। 2 ज़्यादा होगा मतलब 2 तो होगा ही होगा, लेकिन 5 कम होगा, तो इसका मतलब जिसका कम रहेगा वही उतनी पेयर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल वाले में सिर्फ 5 निकालो और जितना रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। जैसे एक बार देखो, मैं दोनों केसेस बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इसको लिखेंगे हम लोग कितना? 300 फैक्टोरियल। पहले फैक्टोरियल में 2 और 5 दोनों निकाल लो। अगर 2 निकालोगे तो 300 के 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? 150। तो 150 तो मिलेगा ही 2। ठीक है, 2 आपको 150 मिलेगा ही मिलेगा। फिर 150 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना? 75, मतलब 75 और मिला। 2 को 75 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे 37, मतलब 37 और मिला। 2 कितने बार? 37 टाइम्स। 37 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे तब कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 18 मिलेगा। फिर 2 से और डिवाइड करोगे 18 को तो कितना हो जाएगा? 9, तो 9 बार और मिलेगा। फिर 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना? 4, मतलब 2 कितना? 4 बार मिलेगा। फिर इस 4 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 बार मिलेगा। फिर 2 को डिवाइड करोगे 2 से कितना? 1 बार मिलेगा। इतना 2 मिलेंगे। ये 2 हो गया आपका। 5 अगर निकालना हो तो 300 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 60, मतलब 5 आपके कितने मिले? 60। फिर 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना? 12, तो 12 बार और मिला। फिर 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना? 2 बार में जाएगा। डेसिमल वाला पॉइंट तो लेना ही नहीं, तो 2 बार। अब 2 तो डिवाइड ही नहीं होगा 5 से। तो कहने का मतलब कि अगर मैं 2 देखूं तो बहुत ज्यादा है, 5 देखूं तो बहुत कम है, तो पेयर इतनी ही मिलेगा ना जितना कम है। जितने कम है, कहने का मतलब कि अगर ये 5 3 बार है और 2 अगर आपका 10 बार है तो 3 ही बार पेयर बनेगा, मतलब जिसकी कम संख्या रहेगा उतनी पेयर बनेगा। कहने का मतलब तो कम यहाँ पे किसकी? 5, तो पेयर भी इतनी ही बनेगा। तो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ पेयर जो है वो कितना हो जाएगा? 5 का पावर कितना था? 60, 70, 74, तो नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? 74। इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी कितने हो जाएंगे? 74। यही आंसर हो गया। तो कहने का मतलब भाई कि अगर आपको फैक्टोरियल वाले टर्म्स दिया जाएगा तो 2 और 5 निकालने के बजाय सिर्फ 5 निकाल लो, तब 5 जो आपका रिजल्ट देगा वही आपका रिजल्ट होगा। जैसे मैं यहीं पे देखो इधर बता देता हूँ 300 फैक्टोरियल्स को। अब हम लोग 2 नहीं देखेंगे, 2 नहीं निकालेंगे, सिर्फ 5 निकाल लेंगे। तो 300 को डिवाइड करो 5 से, कितने बार में जाएगा? 60, 60 तो मिला ही मिला। फिर 60 को डिवाइड करो 5 से, कितना? 12, 12 और मिला। फिर 12 को डिवाइड करो 5 से, कितना? 2 बार में, तो 2। अब तो जाएगा ही नहीं, तो कितना होगा? 74। यही नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा।
सिर्फ 5 निकालना, ठीक है, 2 मत निकाला करना, 2 निकालोगे तो टाइम लगेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कितना 2000, मतलब 2000 फैक्टोरियल कहलाएगा ये। तो 2000 फैक्टोरियल का अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो 5 से डिवाइड करो। तो भाई 2000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 होगा 20, 400। तो 400 तो मिला ही मिला। फिर 400 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना 80 हो जाएगा। तो 80 यहाँ पे और लिखो। फिर 80 को डिवाइड करो 5 से, कितना 16 हो जाएगा। तो 16 और मिला। फिर 16 को डिवाइड करो 5 से, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 और मिला। इन सभी को ऐड कर दो, 80 और 10 90 99, मतलब 499 नंबर ऑफ जीरो होंगे, यही आपका रिजल्ट होगा। तो ऐसे आप लोग बनाओगे, ठीक है। 2 मत देखना, क्योंकि 2 देखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको पता ही है कि 2 इसमें ज़्यादा ही है, तो हम लोग 2 क्यों देखें, सिर्फ 5 देखेंगे, तो ये रिजल्ट हुआ। आ जाओ आगे। अब यहाँ पे जो लिखा है 81 82 83 84 एंड सो ऑन इतना, लेकिन एक से तो लिखा है नहीं, फैक्टोरियल तो होगा नहीं है। आप एक एक करके देखोगे तो टाइम लगेगा। तो इसका एक तरीका है फैक्टोरियल में चेंज करने का, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन, कहाँ तक, 80 तक। और इसके आगे तो लिखा हुआ 82 80 81 82 80